चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। लास्ट वीडियो में बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट के बारे में, कैसे उसको फाइंड करते थे। झड़प से उसको देख लेते एक बार फिर से। कैसे देखना है तो स्टार्ट में कर रहा हूँ। तो इक्वेशन था क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0। मैंने इसका सबसे पहले क्या निकाला था, रूट निकाला था। कैसे निकाला था, एक को कॉमन ले लिया, x² कर दिया प्लस b/a इंटू एक्स कर दिया प्लस c/a इक्वल क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब a को इक्वल टू के उस साइड ले गया तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा इधर x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। तो अब बात आती है कि x² प्लस 2b x अपॉन 2a कर रहा हूँ, तो पीछे कर रहा हूँ x² अपॉन 4a²। ठीक है, जितना ऐड किया उतना माइनस भी कर रहा हूँ, b² अपॉन 4a² प्लस c/a इक्वल टू 0। कोई बोलेगा कि ये क्या कर दिया, तो ये इसलिए किया क्योंकि मुझे बनाना था बायनोमियल पॉलीनोमियल। क्या बनाना था, बायनोमियल पॉलीनोमियल। क्यों बनाना था, ऑब्वियसली x को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना था, x को फाइंड करना था। ठीक है, तो देखो x प्लस b अपॉन 2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर पूरी की पूरी टर्म को साइड ले जा रहा हूँ, तो b² अपॉन 4a² माइनस c डिवाइडेड बाय a हो जाएगा ये। हाँ हो जाएगा। ओके 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 ओके। अब देखो, आप देख सकते हो मेरे को ध्यान से, मैं आपको नहीं देख रही पार्ट, लेकिन आप मुझे देख रहे हो। तो ये आगे x, ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, फिर क्या बचेगा, मतलब ये अंडर रूट में आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, x प्लस b/2 b/2 भी उस साइड चला जाएगा, तो क्या बचेगा, x निकालना था। क्या, x निकालना था, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको ऐसे करते हैं। अब x प्लस b/2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट b²। इधर में बस वाले लेता हूँ, मतलब नीचे का इक्वेशन को ये फिर कर देता हूँ, तो -4ac अपॉन 4a² हो जाएगा। ठीक है, अब आगे निकला प्लस और माइनस। आप लोगों को समझ में आया, प्लस और माइनस को लिख रहा है तो इसलिए लिखा है क्योंकि x² इज इक्वल टू 2a। मान लिया x² इज इक्वल टू क्या है, 2। x क्या हो जाएगा भाई साहब, अंडर रूट 2 एंड माइनस रूट 2। ठीक है, ये दो आंसर आ जाएंगे। x² इज इक्वल टू, तो x क्या आएगा, अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस और माइनस अंडर रूट 2। तो यही तो किया है, x² इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 2। मतलब ये जो भी वैल्यू थी उसके आगे क्या लिखना है, सिर्फ प्लस और माइनस 2, और उसका क्या करना है, अंडर रूट 2। कोई बोलेगा कि ये कैसे होता है, तो ये देखो यहाँ पे x अंडर रूट 2 ले लेते हैं, x ले लिया मैंने अंडर रूट 2, कहाँ पे लिखो, इधर ही लिख दिया, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, तो ये देखना x² इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, 2। आगे अब दूसरा, ये x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, उसका स्क्वायर करना है, तो माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब तो कोई बोलेगा कि तो माइनस है, ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। तो स्क्वायर का मतलब क्या, कोई भी चीज दो बार लिखना, माइनस अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2। माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो x² इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। मतलब x माइनस अंडर रूट 2 लेते हैं तब भी x² इज इक्वल टू आता है, और x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 लेते हैं तब भी x² इज इक्वल टू क्या आता है, 2 आता है। तो x² इज इक्वल टू 2, तो दैट्स मीन x इज इक्वल टू अंडर 2 एंड अंडर रूट माइनस 2। ये आंसर होगा। क्लियर, देख रहे हैं आप, फिर से समझ लेंगे, मतलब समझ जाओगे क्या लिखा है।
अब x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस और माइनस दिस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ से आंसर आ गया माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। चलो मैं भी इसको ऐसे कर देता हूँ, नीचे का एक ही लाइन में लिख देता हूँ। अपॉन टू ए, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये क्या गया रूट्स x का। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा की टर्म में। अल्फा क्या हो जाएगा, एक बार प्लस वाला और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा माइनस वाला। चलो फटाफट आपके लिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट से वो स्टूडेंट में, क्योंकि मुझे इसको एक दूसरी मेथड से भी सॉल्व करना है तो दूसरी मेथड वाला भी मिल जाएगा। इस इक्वेशन को दराचारी इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दराचारी इक्वेशन। इक्वेशन बोलते हैं, जबकि ये तो सॉल्यूशन आया इसका, तो दराचारी इक्वेशन बोल देते क्योंकि इक्वेशन जैसा लगता है इसमें। ये मैंने बोलना, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ऐसा बोलते हैं दराचारी। दराचारी सॉल्यूशन मेथड, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स मिल जाते हैं। अपना काम तो ये हो गया इधर से। चलो अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। बीटा मेरा क्या हो जाएगा, माइनस बी फिर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सो अल्फा ये वाला था, बीटा ये वाला, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा। ये ऐसे भाई साहब, ये ऐसे। मैं एक और चीज करता हूँ, अगर दोनों रूट्स का सम कर दूँ तो क्या आएगा, माइनस बी बाय टू ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए माइनस बी बाय टू ए माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। So this and this cancel. So क्या बचा, माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए माइनस टू बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, माइनस बी बाई। क्लियर है। सो दोनों रूट्स का सम कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस बी बाई टू। उसी प्रकार से सेम टू सेम सेम में किस वे में, सेम टू सेम सेम में किस वे में, सेम टू सेम सेम में अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यही आंसर आना चाहिए, माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए इंटू माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। ये बहुत आवाज आ रही है चप्पल की इधर से, पुर 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 पुर। ठीक है, अब इसको इसके साथ वो नहीं कर रहे। मुझे क्या आप पे अच्छी चीज दिख रही है, शायद आपको भी दिखेगी। क्या ऐसे वाली, ये वाली, दिस इंटू दिस, मतलब माइनस बी प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर एस, माइनस बी माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर एस। ये तो क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका आंसर क्या आता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, टू ए इंटू टू ए, तो उसका आंसर क्या आएगा, फोर स्क्वायर। तो चलो भाई साहब अब इसको लिख देते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का होल स्क्वायर अपॉन टू ए। दिस इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट में कैंसिल हो गया, क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर, फिर इधर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो फोर ए सी डिवाइडेड बाय नीचे इधर रूट टू ए नहीं आएगा, सॉरी 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 टू
ए इंटू टू ए कितना आएगा 4a² आएगा, so 4a², this cancel 4ac upon 4a² is equal to क्या आएगा c upon a, 4a से 4a कैंसल, नीचे क्या बचा एक a बचा, ऊपर क्या बचा c बचा, तो फाइनली आंसर इज c बाय। ओके 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 so sum minus b by और मल्टीप्लिकेशन c बाय, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं इसको मेथड टू से सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड टू, जिसमें अगर बात करेंगे तो ये वाली चीज लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a को कॉमन निकालिए x² प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0, जो कॉमन निकाला a था, कॉमन निकाला हुआ a 0 के साथ डिवाइड हो गया और वो भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इधर आपको एक चीज दिख रही होगी क्या, c बाय a और b बाय, तो c बाय a तो डायरेक्टली रूट्स का क्या है मल्टीप्लिकेशन, और b बाय a डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा तो ये बोल सकते हैं हम डायरेक्टली कि ये सम ऑफ रूट्स है, लेकिन ये तो क्या है प्लस है, तो क्या बोलेंगे कि माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, ये लिखा हुआ है, मतलब कि इधर मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस इधर क्या लिख सकता हूँ रूट मल्टीप्लाई टू रूट्स इज इक्वल टू c बाय। अब x² माइनस अल्फा x प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस था तो माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट्स x माइनस अल्फा, टीचू यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे माइनस बीटा कॉमन निकालेंगे, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, सो x माइनस बीटा इंटू x माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू बीटा एंड क्या हो जाएगा अल्फा, ये इसका आंसर है, देख रहे हो ठीक है, अगर इसके आंसर आ गए, पहले भी तो यही आ रहा था फर्स्ट वाली मेथड से, और दूसरी वाली मेथड से भी क्या आ रहा है यही आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज का अब देख रहे हो इधर सब, इधर पहले से क्या लिखा था ग्रुप से लिखा, मतलब ये सब चीजें करने की कोई जरूरत ही नहीं, जब इधर ये वाली इसके साथ ये वाली इसके साथ मैच हो जाए तो डायरेक्टली अल्फा और बीटा मिल जाएगा। ये कैसे करना है तो नहीं, चलो क्वेश्चन लिखाए थे, कल वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी थी, आज उसी क्वेश्चन को वापस ले रहा हूँ, क्यों कि वो गलती मिट जाए इसलिए। लिखिए जल्दी से तुरंत से, x² माइनस 3x प्लस 2 is equal to 0, so that find roots of equations। चलिए मैं आ गया से, तो x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर करना है 2/1 के, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर करना है -3 और 3, क्योंकि वो था -b/2a, ठीक है। तो इधर तो ऑलरेडी क्या लिख रखा है
माइनस बी बाई टू ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, टू ए नहीं भाई साहब, ए माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ओके, सो दैट इसको हमको लिखना है प्लस थ्री के बराबर, किसके बराबर, प्लस थ्री। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, प्लस थ्री के बराबर होगा। अगर गलती की तो आंसर जीरो है, आंसर गलत है, अगर सही किया तो आंसर सही। कोई बोलेगा कि थ्री क्यों लिख दिया, तो थ्री लिखूंगा ना, देखो माइनस बी बाई ए, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस बी बाई ए, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होता है, बी बाई, बी बाई कितना लिख रखा है, माइनस थ्री, तो माइनस बी बाई कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ये तो लिखा है मैंने। ठीक है, अब चलो बात करते हैं दूसरी चीज की। अल्फा इनटू बीटा कितना करना है, टू करना है, कितना करना है, टू, एंड अल्फा प्लस बीटा कितना करना है, थ्री करना है। अरे भाई इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से नहीं समझा इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। चलो मैं ऐसे फिर से लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। और बीटा अपॉन ए कितना है, जैसे इधर माइनस थ्री, कितना है, माइनस थ्री, कौन सा, बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो माइनस बी बाय कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, सही लिखा है। अब तो आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है, ओके। अल्फा इनटू बीटा कितना हो जाएगा, टू, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, थ्री। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू लेना, मतलब कि अल्फा और बीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू लेनी जिसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर टू है और सम करने पर आंसर थ्री है, तो टू इंटू वन कितना आ जाएगा, टू, एंड अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, कितना चाहिए, थ्री, सो टू प्लस वन इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, थ्री आएगा। दैट्स मीन एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, टू एंड वन। लास्ट वीडियो में मैंने यही गलती की थी, इधर की इसको क्या लिख दिया था, माइनस थ्री, सो आंसर मेरा माइनस टू और माइनस वन आ रहा था, वो आंसर नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, टू एंड वन, वो वाला करेक्ट आंसर है, वो वही आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू डाल देते हैं टू, कौन सी, टू, फिर थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू, फोर माइनस थ्री इंटू सिक्स, थ्री इंटू टू सिक्स प्लस टू, फोर प्लस टू सिक्स माइनस सिक्स, क्या आ गया, जीरो, सही है भाई साहब। वन डाल देते, वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री इंटू वन इंटू थ्री, थ्री प्लस टू, टू प्लस वन, थ्री, थ्री माइनस थ्री, जीरो। ओके, तो मेरा आंसर सही है, मतलब कि मेरे रूट्स टू एंड वन है। अल्फा कितना आएगा, टू, बीटा कितना आएगा, वन, कुछ भी बोल दो। ये वाला आंसर लास्ट वीडियो में गलत था, सो ये वाला आंसर करेक्ट है, चेक भी कर दिया, ठीक है। चलो 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 दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो उसमें भी क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्योंकि क्या निकालना है, रूट्स निकालने, किसके, इक्वेशंस के, तो इसको किसके बराबर करना होता है, जीरो के बराबर करना होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी
एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0. सो दैट्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लेनी है, सी बाय कितना है भाई साहब 1, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाय, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय की वैल्यू कितनी है -2, कितनी है सर -2, तो माइनस बी बाय की वैल्यू कितनी होगी +2. क्लियर, ओके क्लियर, ओके क्लियर, ओके. चलो तो भाई सर x इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा रूट भी कौन सा आएगा 1, मतलब इसका एक ही आंसर आएगा x बराबर 1, दोनों ही सेम रूट है. ठीक है, x बराबर 1 डाल के देख लो 1 -2 + 1 1 + 1 2 2 - 2 0. So answer is equal to 1, मतलब कि अल्फा 1 और बीटा भी 1 दोनों ही सेम आंसर आया. ठीक है, चलो थर्ड वन तीसरे पे चले जाते हैं. तीसरा इक्वेशन में लिख रहा हूँ 2x square minus 3x plus 2 is equal to 0. Find the roots. Find the roots. Roots find करने. शुरू करते हैं फिर से. x square minus 3/2x plus 2/2 is equal to 1 is equal to 0. इसको मैं मेन इक्वेशन के साथ इक्वेट कर देता हूँ. x square minus x square plus b by ax plus c by a is equal to 0. तो c by a की वैल्यू कितनी है 1, b by a की वैल्यू -3/2. सो अल्फा इंटू बीटा कितना करना है 1 करना है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू कितना करना है +3/2. मतलब कि अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू ऐसे चूज करो जिससे ये 1 आए और ये कितना है 3/2 आए. तो क्या चूज करेगा बताओ जरा बताओ. ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं 1/2. क्या लिख देते 1/2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. सो 2/2 कितना आ जाएगा 2/2 कैंसिल 1 आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा -3/. ओके, सो कितना करना है 3/2 करना है. कैसे करेंगे 2 + 1/2, ये तो कितना हो जाएगा 2 + 1/2. + 1/2 तो हो जाएगा भाई सब 5/2. अगला हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा. हो रहा है क्या 9/2 × 2 2 + 1/2 = 5/2. नहीं हो रहा. कोई और वैल्यू, कोई और देखा. तो ये मतलब मेथड 2 यहाँ पे क्या हो रही है फेल हो रही है. मतलब कि हम ऐसी दो वैल्यू चूज नहीं कर पा रहे जिससे उसका आंसर 1 आए और ये कितना है 3/2 है.
मतलब मैं नहीं कर पा रहा, आप अगर कर पा रहे हो तो वेरी गुड। तो अब मैं किस मेथड पे चला जाऊंगा, तो अब मैं मेथड 1 पे शिफ्ट हो जाऊंगा। कौन सी वाली मेथड पे शिफ्ट हो जाऊंगा, मेथड 1। तो चलिए इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए मुझे बताइए b की वैल्यू कितनी है। चलो इसको मैं अब मेन इक्वेशन के साथ फिर से इक्वेट कर रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो b is equal to minus 3, so minus b is equal to 3 plus or minus under root b square minus 4ac। तो b की वैल्यू इधर 3 का स्क्वायर माइनस 4 a1 a1 a2 c c कितना होगा, c होगा 2 2 upon 2a 2a 2 a की वैल्यू 2 4। So 3 plus or minus under root 9 minus 4 into 2, 4 into 2 कितना होगा 8, 8 into 2 16। तो देख लो भाई साहब 9 minus 16 upon 4, ठीक है। तो इधर से फाइनली प्रूफ हो रहा है कि 3 का तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और माइनस का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अंडर रूट का दिक्कत आ गई है। देख रहे हो अंडर रूट का आंसर क्या आ रहा है, -7। तो -7 का तो हम आंसर निकाल ही नहीं सकते, -7 का तो -7 का अंडर रूट तो निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इधर से इसके रियल रूट्स आना पॉसिबल नहीं है, ये फाइनल हो गया। इधर तक मुझे डाउट था कि शायद मैं ऐसी दो वैल्यू पसंद नहीं कर पा रहा जिससे 1 और 3/2 आ रहा है, लेकिन अब मैं इसे श्योर हो गया कि इसका रियल रूट्स नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके क्या कौन से रूट्स आएंगे, इमेजिनरी प्लस अंडर रूट 3 बाई अंडर आई अंडर रूट 7 अपॉन 4। ये कौन से रूट से, इमेजिनरी। आई का मतलब अंडर रूट -1। तो इसके कौन से रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। कौन से रूट्स आएंगे, इमेजिनरी। ये मेथड फेल नहीं हो गई थी, लेकिन अब इधर से पक्का नहीं, श्योर नहीं थी इसके इसके मतलब दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 1 और हम 3/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे श्योर हो गए। इससे रियल रूट्स नहीं आ रहे, इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। रूट्स क्या आएंगे भाई साहब, 3 प्लस और माइनस अंडर रूट आई प्लस 7/4, एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला। चलो इस इक्वेशन को मैं फिर से ले रहा हूँ जिसमें शायद रियल रूट्स आ जाए। ये कर दिया मैंने इधर माइनस और ये कर दिया इधर प्लस। चलिए 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 जल्दी से शुरू कीजिए। क्या आंसर आ रहा है, सो 2 को डाल देते उस साइड। ठीक, तो यहाँ से भी ये मैंने निकाल दी +1/2 एंड -2। सो -1 आंसर आएगा, इधर लिखते हैं -2 + 1/2 -2 + 1/2 आंसर कितना आएगा,
-3/2 सही है भाई साहब, -3/2 आंसर आ गया। तो मेरे रूट्स कितने आएंगे, एक अल्फा आएगा -2 और बीटा आएगा 1/2। अल्फा आ गया -2, बीटा आ गया 1/2। मेरे दो रूट्स आ गए -2 और 1/2, ये मेरे क्या हो गए दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है भाई साहब, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये अभी तक था, देख लिया आपने।